हूँ आपका दोस्त पवन लेकर हाजिर हूँ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और साथ ही साथ में स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इंडिया यूएई डिस्कस ग्लोबल फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एशिया। इंडिया और यूएई की तरफ से एक मीटिंग रखी गई जिसका मेन टॉपिक था कोविड-19 और इसमें स्पेशल जोर दिया गया इस बात पे कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए। और इसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर थे और यूएई की तरफ से उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और इस टॉपिक पे बातचीत की कि इस बुरे टाइम में अपने पुराने डिस्प्यूट को ख़त्म करके फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने चाहिए ताकि इस ग्लोबल महामारी से निपटा जाए। स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि इस बार वो 710 मिलियन टन कोला प्रोडक्शन करने वाले हैं और कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, उन्होंने बताया है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो कोले की मांग बढ़ने वाली है। इसीलिए इन्होंने कोल इंडिया को डायरेक्ट ही 2023-24 तक कोले की प्रोडक्शन को 1 बिलियन टन तक पहुंचाने को कहा है। तो स्टैटिक पार्ट देखते हैं। प्रहलाद जोशी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है धारवाड़ कर्नाटका और कॉन्स्टिट्यूंसी वो होती है जहां से वो मिनिस्टर चुनाव जीतकर एमपी या एमएलए बनकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 को और हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। नासा ने एक न्यू वेंटिलेटर डेवलप किया है जो कि स्पेशल कोविड-19 के पेशेंट के लिए है। इन्होंने बताया है कि ये वेंटिलेटर उन पेशेंट के लिए हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं जिनमें बहुत कम सिम्टम्स पाए जाते हैं इस बीमारी के, उनके लिए ये डेवलप किया गया है ताकि जो डेंजर जोन में जा चुके हैं पेशेंट, उनके लिए जो अच्छे वाले वेंटिलेटर हैं उनकी कमी ना आए। और इस डिवाइस का नाम है वीटल। और स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा डेवलप हुई थी 1985 को और हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और जो डिवाइस इन्होंने डेवलप किया है उसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसएससी लोकली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनको भी एंटीबॉडीज़ जो मेडिसिन दी जा चुकी है और वो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट, वो पब्लिक में ना आए क्योंकि उन्होंने इसके लिए स्पेशल बता दिया है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रॉपर ठीक हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने बताया है कि वो इग्नोर ना करें और पब्लिक में ना जाएं क्योंकि ये रिकवर होने के बाद भी दोबारा हो सकता है। और WHO जो कि 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अडानोम।
संजय कोठवारी जो कि इंडिया के न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और ये इससे पहले प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनको इलेक्ट करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी जो कि जिसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको सेलेक्ट किया, इसको इलेक्ट किया। और जो विजिलेंस कमीशन है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 को, हेडक्वार्टर मिलेंगे न्यू दिल्ली में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि वो एक बिल की थ्रू लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, वहाँ से पास होके प्रेसिडेंट तक पहुँचा और उसको प्रेसिडेंट के साइन होकर इसको बनाया गया है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इस बॉडी को हम पॉलिटी के पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। वहाँ से आपके पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्रीम वैटसन जो कि पास्ट हो चुके हैं और इस कैटेगरी से भी क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने एग्ज़ाम में। और इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे ग्रीम वैटसन है उनकी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, या कौन सी कंट्री के थे, या किस गेम के थे, इस तरह से। NAFED ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 लाख मेट्रिक टन पल्स को और इसको उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो NAFED की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने टारगेट रखा है कि वो 6 लाख मेट्रिक टन पल्स को 20 करोड़ हाउस होल्डर्स को बांटेंगे और 3 मंथ के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। और ये स्कीम लगभग 17 स्टेटों में चलेगी। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया गया 25 अप्रैल को और ये पिछले सालों से और अप्रैल 25 को मनाया जाता है। और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO के साथ जुड़ी हुई हैं वो इसको ऑब्जर्व करती हैं, वो हर कंट्री मनाती है। और इसमें से 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं कि कौन सी डेट में, इसका थीम क्या है। थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC और डिफेंस के एग्ज़ाम और बैंकिंग इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। इस बार का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, इसको अच्छे से याद करना। तो इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।